गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक है रेनबो पार्ट 2 का दूसरा लेसन भारत इज माई होम का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, जिसमें अब जो है आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा जा रहा है। यदि आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 2 नंबर का पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। और सब्जेक्टिव में पहले जो था क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव नहीं था, तो इसे क्वेश्चन आंसर समरी होकर आता था, समरी भी आता, लेकिन इसे क्वेश्चन आंसर आता है 2 नंबर का सब्जेक्टिव में। देखिए कहा जा रहा है कि व्हाट इज द आइडिया ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन अबाउट एजुकेशन। क्वेश्चन फर्स्ट कर रहा है कि व्हाट इज द आइडिया ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन अबाउट एजुकेशन। इन डॉक्टर जाकिर हुसैन का शिक्षा के बारे में क्या विचार है। डॉक्टर जाकिर हुसैन का शिक्षा के बारे में क्या विचार है। किसी का भी भाई अगर राष्ट्रपति है तो उनका जो है विचार अच्छा ही होना चाहिए। वो कह क्या रहे हैं, ध्यान दीजिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन ओपिनियन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के विचार में अबाउट शिक्षा के बारे में जो है इज दैट यह है कि इन डॉक्टर जाकिर हुसैन ओपिनियन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के विचार में अबाउट द एजुकेशन, शिक्षा के बारे में इज दैट यह है कि उनका विचार यह है कि इट इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। यानी यह जो है शिक्षा जो है राष्ट्र के उद्देश्य के लिए, राष्ट्र के उद्देश्य का मुख्य साधन है। क्या है? राष्ट्र के उद्देश्य का मुख्य साधन है, राष्ट्र के विकास का मुख्य साधन है शिक्षा। शिक्षा ही जो है राष्ट्र के उद्देश्य, जो विकास का मुख्य साधन है, उनका उद्देश्य का मुख्य साधन है। किसी भी राष्ट्र में और किसी भी देश में शिक्षा के बारे में जिक्र न किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। मुख्य स्थिति यह रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाट डिड डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंटी। यानी राधा कृष्णन राष्ट्रपति पद के लिए क्या लेकर आए थे। राधा कृष्णन राष्ट्रपति पद के लिए क्या था, राष्ट्रपति पद के लिए किस चीजों को ज्यादा जिक्र किया था, क्या लेकर आए थे। यानी यहां कहा जाए व्हाट डिड राधा कृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी। राधा कृष्णन राष्ट्रपति पद के लिए क्या लेकर आए थे। यानी आपको क्वेश्चन को अगर हिंदी करने में प्रॉब्लम होती है तो समझिएगा, व्हाट डिड राधा कृष्णन क्या लाए थे टू द प्रेसिडेंसी, राष्ट्रपति पद के लिए क्या लेकर के आए थे। राधा कृष्णन जो राधा कृष्णन राष्ट्रपति पद के लिए क्या लेकर आए थे। डॉक्टर राधा कृष्णन लाए थे टू द प्रेसिडेंसी, इस पद के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए अ मेंटल इक्विपमेंट, एक मानसिक उपकरण लेकर आए थे। वो मानसिक उपकरण क्या, कि हर लोगों के दिमाग में एक ऐसा उपकरण होना चाहिए, एक ऐसा चीज होना चाहिए कि इस पद पर कोई भी बैठेगा तो कैसा होना चाहिए, अ डिग्री ऑफ इरिडिशन, ज्ञान की डिग्री लेकर आए थे। वो बोले थे इस पद के लिए पढ़े लिखे लोग, विद्वान, पंडितों को होना, पंडित का विद्वानों को होना अनिवार्य है। इस पद के लिए पढ़े लिखे लोग होना चाहिए। यही नहीं, एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव ही संपत्ति होना चाहिए। जो वैसे व्यक्ति जो अनुभवी हो, पैसा वैसा से मतलब नहीं है, पैसा ही सब कुछ है, नहीं, अनुभव ही उनके लिए संपदा, अनुभव ही उनके लिए संपत्ति होनी चाहिए। रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर। ये जो अनुभव की संपदा का, अनुभव की जो संपत्ति कहा जाता है, यह दुर्लभ होता है कहीं भी पाना। इन चीजों को ये लेकर आए थे राधा कृष्णन ने इस पद के लिए कि पढ़। यही कारण है, ये बोलते हैं कि राधा कृष्णन का देन ही के मैंने बना। वो पढ़े लिखे लोग, अगर बिना पढ़े लिखे, अगर हम पढ़े लिखे नहीं होते तो क्या हमें बना दिया जाता। नहीं, इस पद के लिए पढ़ा लिखा होना अनिवार्य है। और यही नहीं, अनुभवी लोगों को भी होना अनिवार्य है। अब नहीं कि मान लीजिए आप 18 साल का उम्र गुजारे हैं और आप अनुभवी हो गए, नहीं, आप अनुभवी अभी नहीं हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का क्या अर्थ है, शिक्षा का क्या अर्थ है, गौर कीजिएगा। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री। शिक्षा जो है किसी भी देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा जो है, यानी कहने का मतलब हुआ कि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री। किसी भी देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या जी? शिक्षा जो है किसी भी देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का जो कार्य है, हेल्प्स, वो मददगार होता है, टू प्रोग्रेस, विकास के प्रति, विकास के लिए मददगार होता है, द ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चरल, यानी राष्ट्रीय संस्कृति का विकास हो या नेशनल कैरेक्टर और राष्ट्रीय चरित्र का विकास हो, चाहे जिस देश में किसी का विकास हो राष्ट्र के प्रति, उसके लिए किसकी आवश्यकता है? शिक्षा का होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। What did डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीज हिमसेल्फ टू, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने स्वयं को किसके लिए अर्पित की थी, यानी स्वयं को किसके लिए समर्पण कर दिए? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने आप को किस चीजों के लिए समर्पण किए थे? विचार कीजिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ लिए थे तो वह स्पष्ट बोले थे कि मैं जो हूं इस परिवार का मुखिया, जो मुझे बनाया गया है, मैं अपना कर्तव्य, अपना काम जो है पूरा निष्ठावान तरीके से सेवा करूंगा, इस देश का सेवा करूंगा, इस राष्ट्र का सेवा करूंगा, और यही नहीं, इस देश की जो संस्कृति है उस संस्कृति को बचाए रखूंगा बिना किसी भेदभाव के। ना ही हम धर्म का भेदभाव करेंगे, ना ही हम मजहब का भेदभाव करेंगे। राष्ट्र को हमको क्या करना है? आगे लेकर के जाना है, इसके लिए शपथ लिए थे। यानी सर डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीज संकल्प लिए, प्रतिज्ञा लिए थे, हिमसेल्फ यानी खुद ही, टू लॉयल्टी, उस निष्ठा के प्रति, ऑफ आवर पास्ट कल्चर, किसके लिए? हमारे अतीत की संस्कृतियों की निष्ठा के लिए लिए थे, कि हमारी जो अतीत की जो संस्कृति है उसको बचाने के लिए शपथ लिए थे। यही नहीं, ही प्लीज हिमसेल्फ, वे स्वयं प्रतिज्ञा किए थे, स्वयं अर्पित किए, टू सर्विस, सेवा करने के लिए, किसको? ऑफ टोटली, पूरा भाग की सेवा करने के लिए। किस चीज का पूरा भाग? ही टू आवर कंट्रीज कल्चर, हमारे देश की जो संस्कृति है उस संस्कृति के भाग को। अब ये नहीं जो अलग, हमारे देश में अलग अलग राज्य है, अलग अलग राज्य के अलग अलग संस्कृतियां हैं, और सारे संस्कृति को सेवा करने के लिए बात किए थे सभी लोगों को पूर्ण रूप से। ये नहीं कि उधर का संस्कृति अलग है तो उसको नहीं करेंगे, इधर का करेंगे, ऐसा नहीं है। पूरे देश के संस्कृति को सेवा करने के भाव की बात कर रहे थे। ही प्लीज हिज लॉयल्टी टू हिज कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। देखिए बात आ गया, वे समर्पण करना चाहते थे, वो समर्पण किए धर्म और भाषा के निरपेक्ष। जो उनके देश में जो धर्म हो गया, भाषा हो गया, मजहब हो गया, उसको निरपेक्ष रूप से, यानी समर्पण करने के बाद किए हैं कि हम किसी भी धर्म को नहीं लेकर के स्पेशली चलेंगे, सभी मेरे लिए बराबर है। किसी भी भाषा को स्पेशल लेकर नहीं चलेंगे, सभी भाषाएं जो है मेरे लिए क्या है? बराबर है। जो हमारे देश में रहते हैं वो सबके लिए मैं सेवा करूंगा। और यही नहीं, सीधा कह रहे हैं कि भारत इज हिज होम, यानी द होल भारत इज हिज होम। उनका कहना है कि पूरा भारत ही मेरा घर है, पूरा भारत ही मेरा घर है। सो इसलिए ही प्लीज टू वर्क, इसलिए वे शपथ लेते हैं, संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं टू वर्क, काम करने के लिए, द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, देश के लोगों को कल्याण के काम करने के लिए, सेवा करने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, what does work on oneself means? What is its end product? यानी स्वयं के लिए कार्य का मतलब क्या, अभिप्राय क्या है, इसका परिणाम करता है। जो अपने लिए काम करता है इसका अभिप्राय क्या है? यानी सीधा कर नहीं कर देंगे, हम लोग काम कर पाए, हम अपने लिए काम करेंगे, तू अपन जा। तो कहने का मतलब स्वयं के काम के लिए अपना अभिप्राय के आखिर क्या इसका मतलब निकलता है? स्वयं के लिए काम कर रहे हैं। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार हमारे देश के जो लोग हैं काम के दो पहलुओं में बांट दिया गया। एक जो होता है वर्क फॉर सोसाइटी, वर्क फॉर सेल्फ, यानी एक अपने लिए काम करना और एक समाज के लिए काम करना, दो रूपों में बांटा गया। एक अपने लिए काम करना और एक समाज के लिए काम करना, ये दो रूपों में बांटा गया काम को, ठीक ना। तो ये पूछा जा रहा है कि अपने लिए जो काम होता है उसका मतलब क्या होता है?
और कह रहा है इसका परिणाम क्या होता है। वर्क ऑन सेल्फ मीन्स वर्क फॉर इंडिविजुअल, यानी अपने लिए हम काम करना, इसका मतलब व्यक्तिगत काम, अपना काम, व्यक्तिगत काम। द वर्क वन सेल्फ टू फॉलो, जो वर्क जो होता है अपना खुद का जो काम करता है वो प्रेरित करने वाला होता है। टुवर्ड्स मॉरल डेवलपमेंट, किसके, नैतिक विकास की ओर प्रेरित करता है, नैतिक विकास की ओर प्रेरित करने लगता है। एज अ फ्री पर्सन, किसके लिए, यानी एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में करने लगता है। अंडर सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन, जो स्वयं ही अपने अंदर अपने पर क्या लगा लेता है, जो स्वयं ही व्यक्ति अपने को अनुशासित हो जाता है, जब स्वयं काम करने लगता है तो स्वयं अनुशासन, आप किसी को फॉलो, अपने से अनुशासित होने लगता है, अनुशासन फॉलो करने लगता है। इट्स इन प्रोडक्ट, इसका जो परिणाम यह है कि इज अ फ्री मॉरल पर्सनालिटी, जो स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व होता है, इसका सीधा परिणाम निकलता है कि स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति हो गया। वी शुड नॉट इग्नोर, और इसे हमें नकारना नहीं चाहिए। आवर इन प्रोडक्ट, हमारा जो परिणाम है, इस परिणाम की वजह से हमें इसको नकारना नहीं चाहिए, लेकर चलना चाहिए। हम कैसे व्यक्तिगत काम वाले को छोड़ सकते हैं? अगर हम कहें कि व्यक्तिगत काम वाले को छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे, देश का विकास होगा, संभव नहीं है। क्या पूरा समाज के काम करके आप आगे बढ़ जाएगा? क्योंकि एक व्यक्तिगत काम के लिए भी समाज की आवश्यकताएं होती है। आप कोई सिंपल से एक किराना दुकान खोलकर देख लीजिए, क्या समाज से लोग आपके पास खरीदारी नहीं करने आएंगे तो क्या आपका दुकान चल जाएगी? नहीं चलेगी। तो व्यक्तिगत काम के लिए भी समाज की जरूरत होता है, इसलिए उसको इग्नोर करके नहीं चलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शैल वी डेडिकेट आवर सेल्फ टू, हमें स्वयं को किसके लिए समर्पित कर देंगे? हम लोग जो है हम जो है स्वयं को किसके लिए समर्पित कर देंगे? वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ टू वर्क फॉर द पीस एंड ग्रोथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग नेशन। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, पावर शुड बी यूज ओनली फॉर मोरल पर्पस, यानी यहां कहा जा रहा है कि हमें जो है हम जो है स्वयं को समर्पित कर देंगे किसके लिए? यानी मजबूत राष्ट्र के शांति और विकास के काम के लिए, मजबूत राष्ट्र के शांति और विकास के काम के लिए हम लोग क्या करेंगे? स्वयं ही समर्पण दे देंगे कि अगर राष्ट्र का विकास हो, अगर उसके लिए अगर मजबूत राष्ट्र बनाना हो, उसके लिए शांति चाहिए, विकास करना हो, उसके लिए हम लोग का काम जो है पूरा समर्पण है, पूरे राष्ट्र के नाम समर्पण है। जिससे अभी हम लोग घर में रह करके राष्ट्र के हित काम कर रहे हैं कि हम लोग बाहर रहने के लिए देश को बचाए रखें। देख रहे हैं कि इस महामारी में सबका साथ की जरूरत होता है। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी जी के अनुसार पावर शुड बी यूज ओनली फॉर मॉरल पर्पस, यानी जो ताकतें हैं, शक्तियां हैं, उसका इस्तेमाल जो है नैतिक उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। जो आपके पास ताकत है, आपको देश को बर्बाद करने के लिए नहीं करना चाहिए। आपके अंदर जो नैतिक उद्देश्य है, नैतिक कार्य है, उसके लिए किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन व्हाट ओकेजन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यह भाषण किस अवसर पर दिया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यह भाषण किस अवसर पर दिया था? कौन भाषण? यह भाषण किस अवसर पर दिया था? तो यहां लिखेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने भाषण को दिए थे इन 1967, इनका 1967 में दिए थे। आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद वे इस भाषण को दिए थे। जब वे शपथ ले रहे थे, भारत को शपथ ले लिए, तब इसके बाद जाकर के इस भाषण को दिए थे। किस भाषण को? भारत इज माई होम। ठीक है, यदि आप लोग मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इस तरह का हर वीडियो आपको यूट्यूब चैनल तक जाते रहेगा, मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ठीक है, और आप शेयर कीजिए लोगों को आगे तक, कि जो लड़का है घर में बैठा हुआ है कम से कम पूरा पढ़ ले। और इसका मटेरियल अगर आप जिसको भी चाहिए, आप मेरे GEC एकेडमी से जुड़ सकते हैं। सारे मटेरियल वहां पर मिलेगा, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, उसके लिए चार्ज लगेगा। Why does Dr. Zakir Hussain call India the youngest
यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल। इन डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत को प्राचीन लोगों का युवा राज्य क्यों कहते हैं? बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ चुका है। इस क्वेश्चन को आप एमआई कर लीजिए, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट, या वीवीआई कर लीजिए। इस क्वेश्चन को आप एमआई कर लीजिए या वीवीआई कर लीजिए, ठीक ना। वीवीआई समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एमआई समझना सर भाग भरोसे आई, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है ना सर, ना भागल भागल आई या भागते भागते आई। लोग हैं निकालने वाले, बहुत लोग निकाल लेते हैं। जानते हो एक बार हुआ क्या था, हम लोग जैसे हम लोग पढ़ रहे थे, मेरा दोस्त 8 साल के बाद हमसे मिला, तो पूछे क्या हो रहा है इसमें, तो कह रहे यार हम जीजीएमपी पास करके बैठे हुए। जीजीएमपी किए हुए। हम सुन जीजीएमपी क्या होता है, बड़ा सोचने लगे कि जीजीएमपी क्या होता है। उसे पूछ देंगे जीजीएमपी क्या होता है, कहाँ से किया है, टाउन से। हम सोचे कोई कोर्स आया हो जाए, कंप्यूटर में कितना कितना कोर्स चल रहा है, तो हम भी सोचे कि कोई कोर्स होगा जीजीएमपी। पूछे तो करेंगे घींच घाच के मैट्रिक पास, कहीं बस कर, ठीक ना। तो ऐसे ऐसे होता है, इसलिए आप इसका भी फुल फॉर्म दूसरा मत निकालिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली वास्तव में इंडिया इज, देखिए कह रहा है कि व्हाई डज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया, यानी वास्तव में डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत को क्यों कहा द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, प्राचीन लोगों के युवा राष्ट्र क्यों कहा गया, युवा राज्य क्यों कहें। लोग तो यहां प्राचीन है, संस्कृतियां प्राचीन है, फिर लोग युवा कैसे हो गए, आखिर क्यों कहा गया। लोगों का भी युवा हुआ, लेकिन राष्ट्र युवा कैसे हो गया। देखिए बात क्या हुआ था, सीधा कहना एक, वास्तव में इंडिया इज एन एंशिएंट कंट्री, वास्तव में भारत जो है एक प्राचीन देश है। भारत क्या है, एक प्राचीन देश है। इट हैज ओल्डेस्ट कल्चर, यानी इसके भारत के पास सबसे पुरानी संस्कृति है, एंड सिविलाइजेशन, और सभ्यता है। भारत के पास सबसे पुरानी और सबसे प्राचीन सभ्यता है, बट इट रिमेन्ड स्लेव, लेकिन यह जो भारत जो है गुलाम रह गया फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक यह गुलाम रह गया। इट वॉज फ्री, यह स्वतंत्र हुआ इन 1947, 1947 में स्वतंत्र हुआ। अब बताइए कि 1947 में भारत जो है स्वतंत्र हुआ, और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है 1967 में राष्ट्रपति का शपथ लिए थे। तो अब आप बताइए कि मात्र स्वतंत्र हुए इस देश का 20 साल हुआ था, तो 20 साल का उम्र जो होता है वो क्या होता है, बुजुर्ग होता है या बच्चा होता है कि युवा होता है। युवा होता है ना, जैसे आप 20 साल के हैं, जैसे अभी 16-17 साल का आप लोग होंगे, ठीक है। तो आप लोग किस युवा पीढ़ी में भी आ रहे हैं, नहीं ना। बचपना खेल में बीता, सॉरी बचपना प्यार में गुजरा, लड़कपन खेल में बीता, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख देख रोया। यानी 4 अवस्थाएं होती है, लेकिन इस अवस्थाओं में जो 20 वर्ष की जो अवस्थाएं होती है, 20 वर्ष के एवं 18 से आगे हम लोग बढ़ते हैं, युवा पीढ़ी में आने लगते हैं। तो ये युवा कहा गया, यही कारण है कि ये जो आजाद हुआ लंबे समय तक गुलाम था। इट वॉज फ्री इन 1947, यह जो स्वतंत्र 1947 में आजाद हुआ। सो इसलिए डॉक्टर हुसैन कहते हैं कि इंडिया इज यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, यानी ये जो है प्राचीन लोगों के, प्राचीन राष्ट्र के युवा स्टेट है। यंग यानी युवा राष्ट्र। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट ओथ डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक फॉर, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किसकी शपथ ली थी, किसी चीज की शपथ ली थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक ओथ, शपथ लिए थे, लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के प्रति शपथ लिए थे। किसके शपथ लिए थे, भारत के संविधान के प्रति शपथ लिए थे। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। व्हेन वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बोर्न, डॉक्टर जाकिर हुसैन कब जन्मे थे। ऑब्जेक्टिव में मैं क्वेश्चन कराया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन 1897 इन हैदराबाद, वे हैदराबाद में 1897 में जन्मे थे। कब जन्मे थे, 1897। कहाँ जन्मे थे, हैदराबाद में। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 और लास्ट। हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव, डॉक्टर जाकिर हुसैन कितने आयु तक जीवित रहे, कितने वर्ष तक जीवित रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन 1897, 1897 में वे जन्मे थे, एंड ही पास्ड अवे, वे गुजर गए इन 1969, 1969 में। सो इसलिए ही लिव्ड फॉर 70
ईयर्स, ये 72 साल जीवित रहे। कैसे सर? आप देख लीजिए, 1969 में वे डेथ किए थे, 1897 में वे जन्मे थे। इसमें से कम घटाइए ना जी, आता है ना, पढ़ते हैं इतना। यहाँ देखिए 6 है, 9 नहीं घटेगा, इसमें आ जाएगा 16 मिल रहे, 9 घटाइए 7, आप देख लीजिए 72, यानी 72 वर्ष में क्या रहे, जीवित रहे। यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है, और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।